नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं सेशन 2022-23 की। जी हाँ, जिन भी विद्यार्थियों का सरकारी कॉलेज में एडमिशन हुआ है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्लासेज होती हैं वो कब से शुरू होती हैं और किस हिसाब से आपका टाइम टेबल यहाँ पे वर्क करने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में नोटिस बोर्ड पर टाइम टेबल लग गया है कि आपकी कॉलेज की जो क्लासेज हैं, चाहे बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, सभी क्लासेज का यहाँ पे टाइम टेबल लग गया है कि किस हिसाब से क्लासेज आपकी चलने वाली हैं। तो काफी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि टाइम टेबल किस हिसाब से होता है, कैसे हम टाइम टेबल को समझे। बहुत सी चीजें ऐसे देखने को मिलती हैं जिसमें कई बार क्या है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, टाइम टेबल समझ में नहीं आता है। तो उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और कुछ जरूरी अपडेट्स जो हैं आपको जो ध्यान में रखनी होती हैं उन सभी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे, अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। एक चीज ध्यान रखें, सेशन 2022-23 की हम शुरुआत कर रहे हैं। नए विद्यार्थी जो कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए वीडियो होने वाला है। तो सेकंड ईयर और फाइनल में उनका भी यहाँ पे क्लासेस का टाइम टेबल आ गया है। तो सभी लोग विद्यार्थी यहाँ पे जो भी हैं, पीजी के भी विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट अभी आ चुका है, उसके बाद में उनको अगली क्लासेस की जो लेनी है, कक्षाएं जो लेनी है, उसके लिए भी यहाँ पे टाइम टेबल जारी कर दिया गया। तो उसको भी आप जैसे क्लासेस लेंगे इस टाइम टेबल को समझेंगे। हालांकि आपको आता है टाइम टेबल किस हिसाब से देखा जाता है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको काफी कंफ्यूजन रहता है। टाइम टेबल से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उन सभी सवालों को यहाँ पे जो बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। तो ध्यान रखेंगे, टाइम टेबल को कैसे समझे, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि टाइम टेबल में बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखो, कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको बता देता हूं टाइम टेबल को कैसे समझना है। सबसे पहले देखेंगे, मैं बात करता हूं टाइम टेबल मेरे पास कौन सी कॉलेज का है। एलबीएस कॉलेज कोटपुतली गवर्नमेंट कॉलेज है, प्रदेश का सरकारी कॉलेज एलबीएस कॉलेज कोटपुतली। यूजी और पीजी दोनों इसमें अवेलेबल हैं। तो ध्यान रखें, आपको टाइम टेबल में बता रहा हूं, टाइम टेबल को किस हिसाब से समझना है ये सारी चीजें आपको बता देता हूं। एक तो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 10 बजे आपका कॉलेज खुलता है। प्रदेश का जो भी सरकारी कॉलेज है 10 बजे आपका ओपन होता है। तो 10 बजे आपको महाविद्यालय पहुंचना है, उसके बाद में आपकी क्लासेस शुरू होती हैं। अब टाइम टेबल को कैसे समझते हैं, देखो टाइम टेबल में ऊपर ही लिखा हुआ आता है 10 से 11, 11 से 12 ऐसे पोर्शन बने हुए होते हैं, 12 से 1। तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 से 11 यानी कि 1 घंटे की आपकी क्लास होने वाली है, ऐसा बना हुआ है। ये तो आपका क्या हो गया, टाइमिंग हो गया। ऊपर लिखा हुआ होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, या फिर अलग अलग भी हो सकता है। किसी का बीए का लिख दिया, किसी का बीएससी का लिख दिया, ये बीकॉम का लिख दिया। ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं। बात करूं एलबीएस कॉलेज की, तो इसमें क्या हो जाता है, बीए। अब इसमें क्या आ जाता है, सेक्शन आ जाते हैं। सेक्शन बहुत सारे होते हैं, तो सेक्शन के हिसाब से क्लासेज होती हैं। ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर डी लिख दिया। उसके बाद में आ गया सेकेंड ईयर का ए सेक्शन, ऐसे ही थर्ड ईयर का ए सेक्शन, बी सी डी, ऐसे जो भी सेक्शन होंगे वो सारे आते जाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपका एक ब्रैकेट में यहाँ पे दिया होता है कोई भी नंबर, चाहे मान लो 9 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो 9 नंबर का मतलब क्या है, इस रूम में आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 9 नंबर में आपकी क्लास चलने वाली है। कौन सी, 10 से 11 बजे। अब सेक्शन आपको पता होना चाहिए। सेक्शन कहाँ से कंफर्म करेंगे, आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट की लिस्ट जो है आपके कॉलेजों में देखने को मिल जाएगी। आपका जो आई कार्ड दिया हुआ है उसमें आपका सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन के हिसाब से आपको देखना है। सेक्शन जिस हिसाब से देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट का पता भी लग जाएगा कि ए सेक्शन है तो आपके ए सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास हैं। एलबीएस कॉलेज का कोई भी विद्यार्थी हो जिसके पास कंफ्यूज हो कि उसको पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बीए में, तो उन सभी की लिस्ट मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ध्यान रखें, उसके लिए मेरा नंबर दिया हुआ है या फिर इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे अपना आई कार्ड भेज देंगे, आपको मैं बता दूंगा आपका सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं। इन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, अभी टाइम टेबल को समझते हैं। 9 नंबर के जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस रूम नंबर में यहाँ पे क्लास चलने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि सारी क्लासेज इसमें चलें, 11 से 12 वाली क्लास में कई बार रूम नंबर बदल जाता है। तो यहाँ पे मान लो कि 5 ही रह गया तो 5 में चलेंगी, तो या फिर ऐसे मतलब कि बदलते रहते हैं। ये उदाहरण के तौर पे मैंने बीए लिखा है यहाँ पे, बीए क्योंकि 5 नंबर में तो एलबीएस कॉलेज में बीकॉम की क्लासेस चलती हैं, 9 नंबर में बीए की क्लासेस चलती हैं। इस हिसाब से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। टाइम टेबल को आप पूरा समझेंगे। टाइम टेबल का जो एलबीएस कॉलेज का पीडीएफ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। एक चीज आपको और जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे टीचर का नाम भी लिखा हुआ आएगा। कोई भी नाम हो, कैसा भी नाम हो सकता है। जैसे मैंने मेरा ही नाम लिख दिया पीएस, तो पंकज शेरा, जैसे ये नाम जैसे जिस भी टीचर का आएगा, जो भी आपकी क्लास लेंगे उस टीचर का नाम यहाँ पे शॉर्ट नेम आएगा। इस
ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे SKY है, ये हमारे एलबीएस कॉलेज के सर हैं, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है, इसमें लिखा हुआ आता है 1 2 2 4, ऐसे काफी कुछ लिखा हुआ आता है 1 से 6, या फिर बात करूं 4 to 6, ये लिखूं ओनली 6 लिखा जाए, या फिर बात करें 5 और 6। तो इनका क्या मतलब है? तो इनका मतलब देखिए 1 से 6 का मतलब क्या मतलब है, सोमवार से शनिवार तक आपकी क्लासेस चलेंगी। 1 से 6 का मतलब है तो इस जो ये सब्जेक्ट है इसकी क्लास ये टीचर सोमवार से मतलब कि शनिवार तक लेंगे। कोई लिखा है 1 से 2 यानी कि सोमवार और मंगलवार को आपकी क्लास लगेगी। बात करूं 2 से 4 तो मंगलवार से आपकी बृहस्पतिवार तक क्लास लगेगी। बात करें 6 तो यानी कि इस टीचर की क्लासेज आपकी शनिवार की लगने वाली है। बात करें 4 से 6 तो ये आपकी यहाँ पे जिस हिसाब से आपका जो ये जो वार होते हैं उस हिसाब से आपके लगेंगी 1 से 6, यानी सोमवार से शनिवार के हिसाब से, जो संडे की छुट्टी होती है उस हिसाब से। और जिस दिन मान लो कोई छुट्टी आ गई तो उस दिन आपका क्लास वहां पे खाली रह जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। किसी दिन आपका टीचर नहीं आता है क्लासेज में तो उस दिन आपकी क्लास खाली रह जाएगी, ये आपको समझना है। तो आप क्या करेंगे, वाचनालय आपके कॉलेज में होता है, वहां पे बैठेंगे, लाइब्रेरी में बैठेंगे, बहुत सी चीजें होती हैं। गर्ल्स के लिए गर्ल्स कॉमन रूम होता है, वहां पे बैठ जाएंगे, लाइब्रेरी में बैठ जाएंगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखें, टाइम टेबल में जो मुख्य चीजें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, कमरा नंबर आपको पता होना चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक आपकी क्लास चलने वाली है, कौन से सब्जेक्ट की कौन से टीचर की क्लास होने वाली है, ये सभी कैसे पता चलेंगे। आपके पास आई कार्ड दिया हुआ है, आई कार्ड आपके पास नहीं है तो कॉलेज में आपकी क्लास से मिल जाएगा। एक चीज आप ध्यान रखा करें, जब भी कॉलेज जाएं तो नोटिस बोर्ड जरूर देखें, डेली कॉलेज जाएं और डेली नोटिस बोर्ड देखना है। नोटिस बोर्ड पे आपको जरूर कोई ना कोई नोटिस मिल जाएगा। वैसे तो सारे नोटिस आपको सारे अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सारे नोटिस आपको पता होने चाहिए, जिससे बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी आप भेज सके। तो ध्यान रखें, नोटिस के देखने के बाद में क्या आता है, सबसे पहले आपको लेना है आई कार्ड। आई कार्ड में आपका सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन के हिसाब से अपने सब्जेक्ट कंफर्म करेंगे। सब्जेक्ट कंफर्म करने के बाद में आप देखेंगे टाइम टेबल। तो टाइम टेबल देखने के बाद में आपको क्या पता चलेगा कि आपकी क्लासेस कितने बजे से कितने बजे तक चलती हैं। नॉर्मली 10 से 2 बजे तक आपकी क्लासेस होती हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि लेट तक चलते हैं, जैसे आनंदम का कोई सब्जेक्ट हुआ, या फिर जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट हुए। या फिर प्रैक्टिकल की बात करें, जो जहां पे भी PR लिखा हुआ है, ज्योग्राफी, जैसे जियो, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में आपका PR, तो यानी ये प्रैक्टिकल है, आपका प्रैक्टिकल यहाँ पे करवाया जाएगा उस टाइम पे। तो ये जो टाइम है जो आपको टाइम टेबल में देखने को मिल जाएगा। टाइम टेबल का PDF आपको एलबीएस कॉलेज कोटपुतली का मैं टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप देख पाएंगे। PDF मिल जाएगा, व्हाट्सएप वगैरह सब जगह आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनमें भी ऐसा ही टाइम टेबल आपको समझना है, सभी का टाइम टेबल ऐसा ही बनता है। और सभी जितने भी टाइम टेबल हैं सारे प्रदेश के सरकारी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लग चुके हैं। आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, सभी कक्षाओं की क्लासेस शुरू हो गई हैं। जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग चल रहा है, जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो रिजल्ट आने के बाद वो क्लासेस जारी रखेंगे। लेकिन जिनका रिजल्ट आ गया, फीस जमा करवा रखी है अगली क्लास की, तो अपनी क्लास ले लेंगे। जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई है उनको मौका मिल जाएगा सेकंड ईयर और फाइनल वालों को, क्योंकि अभी कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग है, उसके बाद में आपको फीस जमा करवाने का मौका मिल जाएगा रेगुलर स्टूडेंट को। तो ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी नोटिस को लेकर। इस नोटिस से संबंधित, टाइम टेबल से संबंधित कोई सवाल रह गया हो तो चैनल पर कमेंट करें। वैसे मैंने टाइम टेबल से रिलेटेड जो भी सवाल थे आपको सारे समझा दिए हैं। 75% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, कम से कम अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। तो आपको यह ध्यान रखें, 75% का जो क्राइटेरिया है इसको पूरा करना है, और आपको डेली कॉलेज जाना है। नोटिस बोर्ड और एक चीज ध्यान रखें, आई कार्ड ले लें, बिना आई कार्ड एंट्री नहीं होने वाली है। आई कार्ड हमेशा अपने जेब में होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सरकारी कॉलेजों के यहाँ पे क्लासेस शुरू हो गई हैं, आपको क्लासेस डेली लेनी है। तो इससे संबंधित कोई भी अपडेट आने वाले समय में आएगी, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी नोटिस, प्रवेश, एक चीज ध्यान रखेंगे, कोटपुतली एजुकेशन प्रवेश से लेकर परिणाम तक आपके साथ है। बात करें सत्र 2022-23 की, यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप पढ़िए। इससे संबंधित कोई भी सवाल आपका रहता है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो चैनल पे कमेंट कीजिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको मिले, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो टाइम टेबल है एलबीएस कॉलेज कोटपुतली का, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई सवाल हो तो चैनल पे कमेंट कीजिए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप सवाल कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।